Good morning, all of you. Let us start English course book, chapter 3, The River Bang, written by Kenneth Graham. The River Bang. The River Bang is a story of two animals, a mole and a water rat. In this story, we will know the journey of two animals for a picnic. Let us start. The mole had been working very hard all morning and cleaning his little home. There were splashes of whitewash all over his black fur. His back ached and his arms were tired. यह कहानी दो एनिमल्स की कहानी है, एक मोल और दूसरा वाटर रैट। मोल सारा दिन अपने घर की सफाई कर रहा था और उसके ब्लैक फर पे वाइट वाश के छोटे छोटे कण बिखरे हुए थे। उसके पीठ दर्द हो रहे थे एंड उसके हाथ भी थक चुके थे। Suddenly he feels fresh air and sunshine coming from outside. He threw his brush down and tried to come out from steep narrow tunnel. अचानक वो महसूस करता है कि बाहर से ताज़ी हवा और सनशाइन आ रही है उसके टनल में। वो अपने ब्रश को फेंक देता है और कोशिश करता है अपने नैरो टनल से बाहर निकलने के लिए। He had to scrape and scratch with his little paws. At last he found himself in the warm grass of a great meadow. Meadow means a field of green grass. वो बहुत कोशिश करता है बाहर निकलने के लिए। इस बीच उसके पाँव से उसके शरीर में खरोच भी आ जाती है, लेकिन लास्ट में वो हरे घास के बीच पहुंच जाता है। Then he said to himself, "This is fine, better than whitewashing." बाहर आकर वो महसूस करता है कि वो बहुत अच्छी जगह पे पहुंच गया है। वो कहता है, वाह, ये तो बहुत अच्छी जगह है वाइट वॉशिंग करने से। नाउ पेज नंबर 21. After that mole came out on the bank of a river, he was amazed because he had never seen the river before. He was enjoying beauty of the river. He sat down on the grassy bank and listened to the sound of the water. बाहर आने के बाद वो एक रिवर के किनारे पहुंचता है। He was amazed. वो बहुत आश्चर्य होता है बिकॉज वो कभी भी रिवर इसके पहले नहीं देखा था। वो इस रिवर की ब्यूटी, वहाँ की हवा का आनंद ले रहा था। ही सैट डाउन ऑन द ग्रासी बैंक. हरे घास के बीच वो किनारे बैठ गया एंड लिसन टू द साउंड ऑफ द वाटर. और पानी की आवाज़ को वो सुन रहा था, महसूस कर रहा था। एज ही लुक्ड एट द अपोजिट बैंक, ही सॉ ए डार्क होल. तभी उसकी नज़र नदी के दूसरे ओर जाती है जहाँ एक छोटा सा होल दिखता है। ही सॉ एन आई, देन अ स्मॉल फेस अपीयर्ड. उसे एक छोटा सा आँख दिखता है और एक छोटा सा फेस अपीयर्ड होता है। अ ब्राउन लिटिल फेस विथ विस्कर्स. इट हैड स्मॉल ईयर्स एंड थिक सिल्की हेयर. छोटे छोटे आँख, कान थे और उसके हेयर जो थे वो बहुत ही सिल्की थे। इट वॉज द वाटर रैट. वो वाटर रैट था। द एनिमल्स स्टूड एंड लुक्ड एट ईच अदर. एनिमल्स खड़े होकर एक दूसरे को देखते हैं। दे बोथ सेड हेलो. दोनों एक दूसरे को हेलो करते हैं। द रैट सेड, वुड यू लाइक टू कम ओवर. क्या तुम इधर आओगे. द मोल सेड ही डजंट नो द वेज ऑफ द रिवर. मोल उसे आंसर देता है कि उसे इसका रास्ता पता नहीं है। देन द रैट अनफास्टेंड अ रोप. ही hauled up a little boat just the size for two animals.
तभी वो एक रैट रस्सी के गांठ को खोलता है, अनफासन करता है और बोट, छोटा सा एक बोट जो कि केवल 2 एनिमल्स के बैठने के लायक ही था, उसे लाता है। द 2 एनिमल्स मेड फ्रेंड्स एट वंस। तुरंत ही दोनों एनिमल्स फ्रेंड बन जाते हैं। Ratty was very surprised to hear that Mole had never been in a boat before. Ratty बहुत सरप्राइज होता है कि मोल ने इसके पहले कभी बोट भी नहीं देखा था। They sat on a little boat. वे दोनों एक छोटे से बोट पे बैठ जाते हैं। Next, then the water rat had an idea. तब वाटर रैट के दिमाग में एक प्लान आता है। He told to Mole to go down the river together and make a long day of it. वो मोल को कहता है, क्या हम लोग एक साथ रिवर को जाएं और अपनी सारे दिन को एंजॉय करें। द मोल हैप्पीली एग्रीड। मोल खुशी होकर राजी हो जाता है। द रैट फिच अ पिकनिक बास्केट एंड रो साइलेंटली डाउन द रिवर। द रैट जो है वो पिकनिक बास्केट लेता है और धीरे से साइलेंटली डाउन द रिवर रो, नाव को खेते हुए निकल पड़ता है। While Mole was enjoying to see all the sights, smells and sounds, और जबकि मोल enjoy कर रहा था sights, smell and sounds की। The water rat enjoyed his friend's pleasure and explained why he loved the river so. वाटर रैट मोल को देखकर, उसकी खुशी को देखकर खुद भी बहुत खुश होता है और उसे एक्सप्लेन करता है कि क्यों वो इस रिवर को इतना पसंद करता है। इट इज़ माई वर्ल्ड, ये मेरी दुनिया है। एंड आई डोंट वॉन्ट एनी अदर, और मैं कहीं और नहीं जाना चाहता। मोल आस्क्ड हिम, यू डोंट फील डल एट टाइम्स। मोल उससे पूछता है, क्या तुम इस तरह से हम रहते रहते तुम बोर नहीं हो जाते? जस्ट यू एंड द रिवर एंड नबडी एल्स। केवल तुम, रिवर और कोई भी तो नहीं है। द वाटर रैट सेड, इट इज़ फुल ऑफ पीपल। यहाँ फुल ऑफ पीपल है। रैट सेड, इट इज़ फुल ऑफ पीपल। समटाइम्स इट इज़ टू मैनी ऑफ देम। कभी कभी तो यहाँ बहुत सारे हो जाते हैं। ऑटर, मूरहेंस, डक्स एंड सो ऑन। आफ्टर सम टाइम the mole asked, what lies over there, pointing towards a dark background of woodland. वो dark background of woodland की ओर इशारा करके वो पूछता है वाटर रैट से कि वहाँ क्या है। In response to Mole's inquiry, the water rat explains that the wild wood is a home to buzzard and other creatures. उसके जिज्ञासा को देखते हुए वाटर रैट उसे एक्सप्लेन करता है कि वाइल्ड वुड जो है वो बज़र और दूसरे क्रिएचर्स का घर है। वुडलैंड इज़ अ प्लेस वेयर रिवर बांकर्स डोंट गो। वुडलैंड वो जगह है जहाँ रिवर बांकर्स यानी नदी के किनारे रहने वाले एनिमल्स नहीं जाते हैं। वी कांट ट्रस्ट देम। हम लोग इन लोगों पे विश्वास नहीं करते हैं। Next, the water rat wants the mole not to even refer to the wild world again. Water rat मोल को वार्न करता है कि कभी भी वाइल्ड वर्ल्ड की ओर फिर कभी मत जाना। At last they began their picnic, और अंत में ये लोगों ने अपना पिकनिक शुरू करते हैं। And Mole tucked in, for it was a long time since breakfast. और मोल जो है ब्रेकफास्ट से लेकर सारा दिन एंजॉय करता अपना समय बिताता है। नाउ टुडेज होमवर्क इज रीड चैप्टर 3. टुमारो वी विल रिवाइज exercise and question answers of chapter 3. Thank you.